फ्रेंड्स, मैं अमित आपका एडवांस गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए लेकर के आया हूं इस बार नॉलेज से भरा ये वीडियो। और इसमें हम बात करेंगे, यानी कि काफ़ी लोगों का जो रिक्वेस्ट आई थी कि आप एप्लीकेशन को बनाना भी सिखाएं, तो बिल्कुल उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो एक ट्यूटोरियल जो है, तो मैंने सोचा यानी कि किस तरीके से ट्यूटोरियल को शुरू किया जाए। तो मेरे समझ में ये आया है कि जो ट्यूटोरियल है, ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहले जो नए बंदे हैं वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनको कैसे गाइड करना है। तो आप अगर बिल्कुल नए या फ्रेश बंदे हैं, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि एप्लीकेशन कैसे आपको बनाना है। उससे पहले यानी कि आपको जानना होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, कि ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो में बनते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होगा अगर आप नए हैं। और यहाँ पर मिलते हैं आपको कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप यानी कि कोडिंग कर पाते हैं, यानी कि ब्लॉक के थ्रू। यानी कि आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ब्लॉक्स को, और आपको स्क्रीन का डिज़ाइन रेडी करना है, तो आपका ऐप यहाँ पर आसानी से बन के तैयार हो जाता है। यानी कि अगर आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, तो जो आप सोच रहे हैं यानी कि ऐप को बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप बहुत कम समय में एक अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर आप बना पाएंगे। तो बेसिक होता है क्या, यानी कि इनके लिए काफ़ी सारे ऐप इन्वेंटर के जो सोर्स कोड हैं, ठीक है ना, वो कुछ यानी हद तक यानी कि सेम टू सेम है, यानी कि। और ये सारे जो जितने भी ऐप इन्वेंटर ये चल रहे हैं, एपी बिल्डर, कूडलर, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, तो ये सब एक ही जगह से लिए गए प्लेटफॉर्म है और उनको मॉडिफाई करके यानी कि उनके अंदर कुछ सर्विसेज को एक्स्ट्रा यानी कि जोड़ा गया है। जैसे कि ये यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सारा प्लेटफॉर्म इनका ही प्रोवाइड किया हुआ प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने जो अपना प्लेटफॉर्म को रखा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। और अगर इनका सोर्स कोड आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आप नॉर्मली यानी कि क्या अपना खुद का यानी कि एक ऐप इन्वेंटर का जो सर्वर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, ये चीज़ें आगे आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ती है यानी कि, तो आप मेरे को बताएंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे यानी कि, और आगे ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा इस तरीके का प्लेटफॉर्म कैसे लॉन्च करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं यानी कि देखिए, आप नॉर्मली कूडलर तो आपने हर जगह सुना ही होगा, आपने एपी बिल्डर भी सुना होगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, ये जो ऐप इन्वेंटर का, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म है, आपने ये नहीं सुना होगा शायद, ठीक है ना। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, और ये भी यानी कि एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए बहुत अच्छा यानी प्लेटफॉर्म है। और मोस्टली हम ज़्यादातर इसी प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करते हैं कुछ अपने जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन बनकर हमारा तैयार हो जाता है कुछ ही समय के अंदर। और कोई भी जैसे यानी कि हम कोई भी पॉलिसी वायलेशन नहीं होती है। और मान लीजिए ऐप लॉगिन का भी यहाँ पर देखिए मैंने ऐड लगा, वो एक्सटेंशन यूज़ किया है। तो होता क्या है कि लोगों ने क्या है कि कमाने का एक साधन ढूंढ लिया है कि हाँ, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन बनाएंगे तो ठीक है ना, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे यहाँ आएंगे आप कूडलर की वेबसाइट पे, ठीक है ना। आने के बाद में आपको देखो यहाँ पे प्राइसिंग का कुछ उन्होंने सिस्टम दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ बोलते हैं यानी कि अभी यहाँ फ्री ऑफ दिखा रखा है, ठीक है ना। आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे वहाँ पर आप चार्जेस करेंगे, ठीक है ना। चार्जेस क्या होते हैं यानी कि इनके नॉर्मली ये बोलते हैं यानी कि जो इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा तो 20 से 30% यानी कि 10 से 30% के बीच में ये कमीशन लेते हैं। होता क्या उस केस में, यानी कि 10 से 20% आपको ही खाली यानी कि ऐड आते हैं, बाकी सारे ऐड इन्हीं के आते हैं, ठीक है ना। तो ये कमाई खुद कर लेते हैं, दूसरी कमाई आपको होने नहीं देते हैं यानी कि। तो उससे अच्छा यानी कि ये है कि उस इस तरीके के प्लेटफॉर्म यूज़ करें, जैसे ये एपी बिल्डर है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें। तो यहाँ पर आप करेंगे तो सारी सर्विसेज सेम टू सेम मिल जाती हैं। थोड़ा सा यानी कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो कंपोनेंट यहाँ पे आप इंपोर्ट करा लीजिए, उनके एक्सटेंशन बहुत आसानी से, ठीक है ना। अगर आपको जावा आती है तो एक्सटेंशन डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं ना आपको बहुत सारे मार्केट में एक्सटेंशन मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनका यूज़ करके अच्छा यानी कि एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, ठीक है ना। तो आप इसका यूज़ करें। पैसे यानी कि जो ट्यूटोरियल मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, तो वो ट्यूटोरियल इस प्लेटफॉर्म का है कि उसकी रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा ही हमारे पास में आ रखी है, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या है कि अभी हम इसी से स्टार्ट करते हैं, और ये एपी बिल्डर है, कूडलर है, ठीक है ना, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है ये सारे एक जैसे दिखते हैं, और इनके कंपोनेंट्स के जो फीचर्स हैं तो नॉर्मली सारे जावा कोड्स ही होते हैं। और जावा कोड्स में यानी कि अभी जैसे
मान लो ये जावा कोड्स हैं, ठीक है ना, तो जावा कोड्स को ब्लॉक्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है और आपके सामने बहुत इजी हो गया है यानी कि। तो अब बेसिक स्टार्ट करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यानी कि नॉर्मली आप जीमेल से साइन इन कर लेना और बाकी प्लेटफॉर्म मैं आपको बता भी दूँ। एपी बिल्डर है, ठीक है ना, और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके कोड मिल जाते हैं, सोर्स कोड होते हैं, ठीक है ना। तो ये कूडलर का सोर्स कोड है। अगर कूडलर की वेबसाइट आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनानी है तो ये यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। आप इनको अगर मेल भी कर सकते हो, नहीं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप अपना खुद का यानी कि बना सकते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप डायरेक्टली इनको मेल करके यानी कि पता कर सकते हैं, यानी कि अगर ये देना चाहते हैं तो ये आपको दे सकते हैं। वैसे इनका ये कॉपीराइटेड कंटेंट है, यानी कि ये इनका खुद का कंटेंट है। तो इन्होंने इसे इसमें डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाके देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि इसे कॉपी नहीं कर सकते, ये इनका खुद का है। यानी कि इसमें देखिए आपको लाइसेंस दिखा देते हैं इनका, तो उन्होंने लाइसेंस में क्लियरली मेंशन कर दिया है कहीं पर, मैंने देखा, अभी आपको दिखा देता हूँ। आप जाकर के यानी कि वो चेक कर लेना है, क्यों इन्होंने सब कुछ क्लियरली दे रखा है, ठीक है। ये देखिए सेक्टर फॉर कुडलर ओनली, ठीक है ना, ये इन्होंने यहाँ पर, ठीक है ना, दे रखा है। ये सिर्फ ये अब इनके लिए यानी कि है और किसी के लिए नहीं है, तो ठीक है ना। तो अगर बेसिक थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी आपको, अगर आप चाहते हैं सेम टू सेम एप्लीकेशन बनाना। तो और ये एप्लीकेशन नहीं, यानी सॉरी, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं हम, जो प्लेटफॉर्म अगर वैसा आप बनाना चाहते हैं। बाकी इस तरीके की वेबसाइटें हैं, ठीक है ना। और ये एक वेबसाइट है आपकी जिस पे एप्लीकेशन डिज़ाइन हो जाती है, तो ये तो नॉर्मली ये तो आप यूज़ कर ही लेंगे, ये तो सेम टू सेम वही वेबसाइट है। और बाकी ये कुछ फॉर्म्स मैंने प्रोजेक्ट खोले थे तो आपको दिखाने के लिए बस। अभी आ जाते हैं इस पे, यानी कि तो यहाँ करना क्या है कि आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में जैसे मैंने ओके नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे थीम पूछता है, तो इन्होंने डिफ़ॉल्ट यानी कि थीम रखी हुई है। डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिक इस तरीके का सेटअप हो जाता है। तो थीम में ना आपको यहाँ पर डार्क है, लाइट है, किस तरीके का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लाइट थीम यूज़ करें, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या जो एसटीके का है, एसटीके का वर्जन पूछ रहा है कि आपको यानी कि कितना रिकमेंड रखना है। मैं नॉर्मली डिफ़ॉल्ट को रहने देता हूँ कि 19 को यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मेरे सभी फ़ोन यानी कि जो एंड्रॉयड बेस हैं तो उन सभी फ़ोनों में यानी कि ये एप्लीकेशन काम करेगा, यानी कि किटकैट यानी 4.4, ठीक है ना। 4.4 यानी कि जो एप्लीकेशन है वहाँ से यानी कि क्या बोलते हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको मिल जाता है इसी तरीके का एसटीके का मिनिमम वर्जन आप कौन सा यानी कि लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको यही चीज़ मिल जाती है कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका जो एसटीके है वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली जो 4.4 यानी कि जो लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड का वर्जन, वहाँ से एप्लीकेशन और अब तक जो भी चल रहे हैं वहाँ तक लेटेस्ट के लिए नहीं ये काम करेगा। दूसरी बात ये है कि आप जब भी प्ले स्टोर में यानी कि कोई ऐप पब्लिश करते हैं उसका एक यूनिक नाम होता है, ठीक है ना। तो यूनिक नाम हमेशा कॉम डॉट, ठीक है ना, करके कुछ और लिखा होगा। अगर आप चाहेंगे किसी भी प्ले स्टोर का लिंक खोलेंगे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का लिंक खोल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे ये मैंने प्लेटफॉर्म खोला, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन में कॉम डॉट करके यानी कि सबका चेंजेस है, ये देखिए यानी कि लास्ट में कॉम डॉट क्रिप्ट है, ठीक है ना। ये एक नाम लिखा हुआ है, ये एक इससे छोड़ दें, ठीक है ना, इसके बिना भी ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली ये कॉम डॉट जो है ये इसका पैकेज नेम है, ठीक है ना। तो हर सभी का एक यूनिक नाम होता है, यानी कि कोई भी अगर यूज़ करेंगे तो सभी जितने भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे सबका एक नाम है। जैसे यहाँ पर आए इसका, तो इसका भी एक यूनिक नाम है, ठीक है ना। तो आपको खाली अपना ये पैकेज नेम यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। तो ये जो पैकेज नेम है आपको यानी कि कॉम डॉट में ओके, बस ये यूनिक होना चाहिए। अगर इसका आपने किसी और का डाल रखा है, डालते हैं मान लो अभी जो मैंने दिखाया वो डाल दिया, तो वो एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर में था या नहीं था, सस्पेंड हो गया या वो यूज़ हो चुका है, ठीक है ना, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन काम कर जाएगा पर प्ले स्टोर में आप डाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये टाइटल कलर पूछ रहा है तो इसे डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, ठीक है ना। ये आपको आगे मैं बताऊँगा किस तरीके से काम करते हैं, क्यों अभी आपको टाइटल का आइडिया नहीं होगा टाइटल कहाँ पर शो होता है, किस तरीके से शो होता है। तो नॉर्मली आपके सामने जब इस स्क्रीन को ओके करेंगे तो ये एक डैशबोर्ड आपके सामने खोल जाएगा।
तो इसे देख कर घबराने का नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब कुछ बहुत बेसिक है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जैसे यानी कि एक एसेट है, ठीक है ना। तो एसेट में आपको जाना है, तो यहाँ पर आप जो पिक्चर्स यूज़ करेंगे तो उनको अपलोड करना है यहाँ पर। मान लो लॉगिन पेज पर आपका एक लोगो आएगा, ठीक है ना। तो लोगो आएगा तो वो चीज़ें यहाँ पर जो भी कंपोनेंट हैं, यानी कि लोगो हुआ, कोई फाइल हुई, ठीक है ना, वो चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो इसकी एसेट्स में जाकर ये सेव हो जाएंगी जाकर के। तो ये आपका पार्ट है। दूसरा डिजाइनिंग पार्ट है, ये जो आपके सामने खुला हुआ है। तीसरा ये ब्लॉक पार्ट है। तो ये ब्लॉक पार्ट में जितने भी स्क्रीन है, ठीक है ना, इनमें हम कोडिंग करेंगे, ठीक है ना। ये कूडलर की तरफ से कुछ यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट रहते हैं। तो इसमें कुछ कंट्रोल्स होते हैं, तो लॉजिक होते हैं, मैथ्स होते हैं, ठीक है ना। मैथ से रिलेटेड यानी कि प्लस माइनस करना है आपको। ये टेक्स्ट हो जाते हैं आपके, टेक्स्ट लेबल यानी कि हो जाते हैं कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी लेंथ क्या है, ठीक है ना, ब्रेथ क्या है, अपर केस है, डाउन केस है, आपको उसमें से कुछ कट पेस्ट करना है। तो इन सारे यानी जितने भी यूज़, जितने भी दे रखे हैं, इनका सेपरेटली मैं सारे के वीडियो बना दूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं इसमें यानी कि, तो नॉर्मली ये इंटरफेस इसी तरीके से काम करते हैं। जितने भी इंटरफेस हैं सारे के सारे इसी तरीके से काम करेंगे। तो अभी यानी कि मेरे हिसाब से यानी कि आप दूसरा भी प्लेटफॉर्म अगर एपी बिल्डर को भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी सेम टू सेम यही देखने को आपको मिल जाएगा। और ये जो आपको यहाँ पे लेआउट्स हैं, ठीक है ना, मीडिया है, मीडिया में कुछ आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। और ये ड्राइंग से रिलेटेड कुछ एनिमेशन से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। स्टोरेज आएंगे तो स्टोरेज में ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको यानी कि जो डाटाबेस है वो कहाँ सेव कराना है, ठीक है ना। तो डाटाबेस में मान लो यानी कि मैं एसक्यूएल लाइट मेरा सर्वर है, उस पर मुझे सेव कराना है तो वहाँ पर सेव हो जाएगा। फ्यूजन टेबल हुआ, स्प्लिट शीट हुई, ठीक है ना। गूगल का भी यहाँ पे सिस्टम दे रखा है, गूगल के फायरबेस है, फायरबेस में डेटा आप अगर सेव कराना चाहते हैं। ये क्लाउड टीवी है, क्लाउड टीवी में सेव कराना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे प्लेयर भी मिल जाता है, जैसे यूट्यूब का प्लेयर है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। और हो सकता है नहीं कि आपको एपी बिल्डर में कुछ चीज़ें ना मिलें, ठीक है ना, तो उनके लिए एक्सटेंशन प्रोवाइड किए गए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो उन एक्सटेंशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे यानी कि आप मोनेटाइजेशन आएंगे तो मोनेटाइजेशन में जो भी अर्निंग होती है यानी कि यहाँ पर ऐड लगा कर ही होती है। तो आपको एपी बिल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे भी आपको कुछ कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिस पे आप ऐड डाल सकते हैं। तो मान लो मैंने ऐड मॉप का बैनर ऐड डाला, बट यहाँ पर क्या है कि ये पूछता है यानी कि सबसे पहले कोडलर से रिक्वेस्ट मांगेगा, अगर कोडलर अप्रूव करेगा तभी जा करके आपके टेस्ट जो ऐड है वो ऐड आने स्टार्ट होगा आपकी एप्लीकेशन पे। पर एप बिल्डर में ऐसा नहीं होगा। और जो मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म बताया इसमें भी सेम टू सेम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन लगाना होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने एक्सटेंशन ऐप लॉगिन का लगा के रखा हुआ है तो ऐप लॉगिन का ऐड इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसी की तरीके से इसके अंदर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कंपोनेंट काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिस पे ऐड डालना है। पर उसमें आपको प्रॉपर घबराने का नहीं है, आपका तुरंत ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐप डिज़ाइन करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड आ जाएगा। आप फर्स्ट ऐड यानी कि डाल सकते हैं यानी कि किसी भी कंपनी का। और अगर आपको एड्स की प्रॉब्लम आ रही है यानी कि मान लो सपोज दैट यानी ऐड नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा घबराने का नहीं, हर चीज़ आएगी। उसके लिए मैं आपको पूरी चीज़ें गाइड करूँगा कि ऐड किस तरीके से शो होते हैं, आपको एप्लीकेशन कैसे बनाना है। तो ये बेसिक मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यानी कि ये इंटरफेस इस तरीके का होता है, ठीक है ना। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ठीक है ना, मान लो सपोज प्लेटफॉर्म में हम जाते हैं तो उसमें ओके नाम का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक यानी कि पूरा यानी कि सेटअप डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी ओपन कर लेगा। बाकी कुछ इसने पूछा नहीं। इन्होंने क्या है कि थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए तो स्टार्टिंग में जो स्क्रीन है, स्क्रीन का कुछ चीज़ें जैसे एसेंट कलर था वहाँ पे पूछ रहा था हमसे, ठीक है ना। प्राइमरी टाइटल वाल का क्या कलर होना चाहिए था वो पूछ रहा था। तो इन्होंने क्या बाई डिफ़ॉल्ट यानी कि सब कुछ यानी ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट है। इसमें भी सेम टू सेम डिफ़ॉल्ट है, ये कुछ पूछता नहीं। फिर बाद में आपको स्क्रीन में खुद ही सेट करना होता है। देखिए एसेंट कलर इसमें मिल गया, एसेंट कलर आपको इस वाले प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है क्यों, अभी 2 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लोड हो चुके हैं और थोड़ा सा मेरा सिस्टम कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें, कुछ यूसेज ज़्यादा हो रहा होगा इस समय। जैसे यानी 5.1 GB अभी यूज़ कर रहा है, यानी फिर 65% यानी यूज़ कर चुका है। तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। नेट स्लो नहीं है इस समय, नेट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और जैसे यानी स्क्रीन वन की मैं बात कर रहा था, देखिए इसमें भी आप आएंगे, ठीक है ना। तो एक्शन बार कलर हो गया, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं आपका स्टेटस बार कलर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें सेम टू सेम है। देखिए आपका यहाँ पे भी पैकेज नेम का ऑप्शन आ जाएगा,
ठीक है ना। आप पैकेज नेम क्या देना चाहते हैं, एप्लीकेशन पैकेज नेम, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मोनेटाइजेशन में जाएंगे तो मोनेटाइजेशन में जाने के ऐड लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और जो है बाकी जैसे ऐड हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो इसमें यानी कि कोई एक्सटेंशन हमें ऐप लॉगिन के ऐड लगाने हैं या किसी और चीज़ के ऐड लगाने हैं, मेरे पास कुछ टेम्परेरी पड़े हुए हैं तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे। वो एक्सटेंशन इंपोर्ट करा के उन कंपनी की, यानी कि जैसे मान लो अभी तो ये जो प्लेटफॉर्म है, तो अभी हम एक्सटेंशन देख रहे थे, मान लो एप्लोविन का एक्सटेंशन है, इसे इंपोर्ट कराया तो ये इंपोर्ट हो जाएगा इसके अंदर। जैसे वहाँ पर यानी कि एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इंपोर्ट होकर के एप्लोविन का एक्सटेंशन आया, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद इसके ब्लॉक्स में जाकर के इसको कहाँ पे शो कराना है, कैसे शो कराना है, ठीक है ना, ये सारे काम यहाँ से हो जाते हैं। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसी तरीके से वर्क करते हैं। बस इसमें आप एक्सटेंशन अगर एडमॉक का लगाएंगे, किसी बार का एक्सटेंशन लगाएंगे तो वो एक्सटेंशन काम नहीं करेंगे, वो डेंजरस हार्मफुल एक्सटेंशन दिखाएगा। क्योंकि देखिए एप्लोविन का इन्होंने पर्सनली अपना दे रखा है, क्योंकि उसे आप यूज़ करें। अगर मैं थर्ड पार्टी का आप यूज़ करेंगे तो नॉर्मली ये आपको, ठीक है ना, ऐड यानी कि प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, यानी इनको अर्निंग नहीं होगी। अगर इनको अर्निंग नहीं होगी तो आपको ये प्लेटफॉर्म पे यानी कि क्या बोलते हैं, ये आप इनको अर्निंग नहीं होगी तो ये आपको नॉर्मली यानी कि क्यों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे इस तरीके का। तो इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है, आप इनके ही यानी कि प्लेटफॉर्म का आप लेवन का जो ऐड है, ठीक है ना, इसके थ्रू ले सकते हैं और उसमें भी इनके ऐड आएंगे पहले, ठीक है ना, और उसके बाद में यानी कि दूसरे ऐड आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, ये आपका जो एपी बिल्डर है उसमें भी एक्सटेंशन इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद में सेम टू सेम देखिए काम करता है। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि सेम टू सेम देखिए, थोड़ा सा कोडिंग आप ऊपर वाला लेआउट थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, बाकी सब टू सेम है। जैसे इसमें आएंगे थोड़ा सा इसका लेआउट अलग है, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा सा इसका लेआउट अलग है और सब कुछ सेम टू सेम। जैसे आप लॉगिन कर डाला मैंने, आप लॉगिन में आप क्लिक करिए, देखिए सेम टू सेम। इसमें भी आएंगे सेम टू सेम है, ठीक है ना। ऐप इन्वेंटर में आएंगे, ये देखिए टॉप पे आ जाइए, सेम टू सेम है, ठीक है ना। वह है सब कुछ सेम, सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे हैं, ठीक है ना। आप बस ये है कि इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है उसको और उसके चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मली ये वाले प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करने हैं, ठीक है ना, तो आपको मैं इसका गाइड कर रहा हूँ, तो इससे आप इस पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं एप्लीकेशन को। कोई इसमें कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्या है कि आपको अगर, ठीक है ना, कुछ और प्रॉब्लम आती है इससे रिगार्डिंग, जो इंटरफेस हैं, ठीक है ना, इंटरफेस में कौन सी चीज़ें नहीं मैंने बताई, ठीक है ना, तो वो चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। क्यों अभी मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो वेबसाइट हैं, जो लिंक्स हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर आपको किस तरीके से यानी कि दिखाई देंगे। तो स्क्रीन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट आपके टेस्ट का एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है ना, ये किस तरीके से काम करेंगे, ये ए टू जेड मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। आप आने वाले मेरे सारे वीडियो देखते रहें, ठीक है ना, और उनमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों सभी प्लेटफॉर्म हैं, सभी का अलग अलग यानी कि एक कॉन्सेप्ट है कैसे क्या काम करना है। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द यानी कि आपको पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में प्रोवाइड बातें, यानी जो भी यानी कि हो सकता है यानी पॉसिबल, यानी कि सब कुछ यानी प्रोवाइड करूँ। तो हर चीज़ का बेसिक आपको यानी कि आइडिया हो जाएगा, यानी कि कैसे आपको काम करना है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो नॉर्मल थोड़े थोड़े यानी इंटरफेस, यानी कि ये थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इन सब से कंपैरिजन में। ये प्लेटफॉर्म मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये खुद बनाया हुआ इनका प्लेटफॉर्म है। इन्हीं के प्लेटफॉर्म ने का सोर्स कोड इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, ठीक है ना, जिस पर यानी कि इन सभी लोगों ने उसे मॉडिफाई करके, ठीक है ना, अपने तरीके से यानी कि शो कराया है, ठीक है ना। आप अगर खुद का इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो बन जाएगा आसानी से, ठीक है ना। अभी क्या है कि बस मैं बेसिक मेरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा मेन मोटिव था कि आपको खाली एक इंटरफेस का आइडिया देना। तो ये पूरा इंटरफेस का एक आइडिया हो गया और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द दूसरा वीडियो लेके आऊँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पे नए हैं, क्योंकि इसी तरीके के आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा जिसमें मैं आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप हर ब्लॉक्स, ठीक है ना,
यानी कि कोई भी ब्लॉक, किसी भी तरीके का ब्लॉक है, कोड है, सब तरह का एप्लीकेशन को, ठीक है, पहले आपको पूरा यानी कि गाइड कर दूंगा एप्लीकेशन के बारे में, हर बटन के बारे में, ब्लॉक के बारे में। उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन डिज़ाइन करना बताऊंगा। क्यों, आपको अगर कॉन्सेप्ट में ये नहीं पता होगा कि ब्लॉक्स में यानी कि कोई चीज़ अगर हमने लगाई है वो है क्या, ठीक है ना, तो आप उसे डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।